नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे और आज बिहार के पटना में जो जबरदस्त आंदोलन हुआ है उसे लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। पटना की सड़कों पर आज जबरदस्त बवाल एक बार फिर से देखने को मिला। छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आज पुलिस के साथ उनकी तगड़ी झड़प हुई। पटना में सरकार बनाम प्रदर्शनकारी साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज छात्रों ने सीएम आवास घेरने के लिए कूच शुरू किया। रास्ते में पुलिस ने बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसे तोड़ने के लिए छात्रों ने पूरी ताकत लगा दी और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर दिया। और इस दौरान जो छात्र वहां पर मौजूद थे वो शैम्पू से नहाते नजर आए, वाटर कैनन में बिल्कुल मस्त दिखे और उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ जो मुद्दा है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा पटना के डाक बंगले चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दावा यह भी किया गया कि पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि झड़प बहुत भयंकर नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन छात्रों ने बता दिया कि हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। इस कारण पटना में भीषण ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला और एसएसपी के सामने पुलिस गो बैक के नारे भी लगे। इस बार तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा बिहार पेपर लीक का हब बन गया है। जरा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। तो छात्र आंदोलन में आएंगे नहीं, उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो लोग आएंगे आंदोलन करने। और हुआ है, बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। बिहार में बताइए ना कौन सी ऐसी परीक्षा है, चाहे मैट्रिक की हो चाहे इंटर की हो। तेजस्वी यादव के बयान पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पलटवार आया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी है वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसी वजह मैं तेजस्वी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार के स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, 10वीं पास कीजिए, फिर आकर हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिएगा। इस बीच एक और बवाल हो गया। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। राजेश कुमार सिंह जो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर थे, अब उन पर एक्शन हो गया है। सम्राट चौधरी के आदेश पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना कुत्तों से कर दी थी। और इसके बाद एक कुत्ता जनता पार्टी का भी गठन हो गया सोशल मीडिया पर। यानी हर तरफ से जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है और छात्रों की मांग सीधी है कि बीपीएससी टीआरई 4 में सिंगल परीक्षा हो, एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग को खत्म किया जाए और जो भी धांधली है वो खत्म की जाए, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो। इसी बीच दिल्ली में जो आंदोलन हुआ सवर्णों का, उसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की बर्बरता साफ नजर आ रही है। सवर्ण छात्रों को, सवर्ण के आंदोलनकारियों को गिरा गिरा कर मारा जा रहा है और अब देश में इस पर भी बवाल हो रहा है। ऐसे में आज हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, छात्रों के मुद्दे पर, प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर और देश हित से जुड़े मुद्दों पर। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, पटना में आंदोलन, बीजेपी सरकार की बड़ी टेंशन और धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या मिथिलेश तिवारी का होगा इस्तीफा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से माधव कुमार चौधरी जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और जनसुराज से संजय ठाकुर जी हैं। शुरुआत माधव जी से ही करता हूं। माधव जी, पटना में आज जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, छात्रों की मांग सरकार कब पूरी करेगी? देखिए, छात्र जो है वो बिहार का भविष्य है। बिहार का जो सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के छात्र है। यहाँ की शिक्षा के कारण ही बिहार की प्रतिष्ठा देश दुनिया में है। तो किसी भी कीमत पर में छात्रों का अहित भाजपा की सरकार नहीं करेगी, एनडीए की सरकार नहीं करेगी। छात्रों का जो भी डिमांड था उन सभी डिमांड को सकारात्मक रूप से सरकार रिजोल्व करने का प्रयास कर रही है, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। कई दौर की वार्ता भी हुई है। आप ही ने अभी बताया कि राजेश कुमार सिंह जो कि बीपीएससी के पदाधिकारी है, उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा छात्र हमारा भविष्य है, उन भविष्य की चिंता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनका जो मांग है उस मांग पे सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। हाल ही में गवर्नर से भी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की,
वहां भी इस विषय का चर्चा हुआ है। हाँ, विपक्ष के लोग इसको भुनाने में लगे हैं, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया, बिहार की पवित्र शिक्षा व्यवस्था जो थी उसे चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया, बिहार के हायर एजुकेशन को बेपटरी करने का काम किया। वे लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, जिनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो छात्र भी लेकिन समझ रहा है। माधव जी, बहुत सकारात्मक रहा है छात्र का, जब लेकिन वहां देश प्रदर्शनकारी तोड़ने कह रहे वाले हैं गैंग, कि एनडीए टुकड़े की टुकड़े सरकार ने गैंग सारी व्यवस्थाएं पहुंचे। चौपट की है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार में चौपट कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जब से मतलब एनडीए की सरकार आई है, बिहार की 2006 में क्या स्थिति थी प्राइमरी एजुकेशन की, तत्पूर्व मतलब शिक्षा सचिव जो थे मदन मोहन झा, उन्होंने जो पॉलिसी लेकर के आए, उसका परिणाम है कि बिहार में व्यापक मात्रा पे शिक्षकों की बहाली हुई, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया गया और निरंतर शिक्षा में सुधार किया गया। एक जमाना था जहां विद्यालय के लिए भवन नहीं था, आज खोज खोज करके भूमि की उपलब्धता जैसे ही होती है, भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है। तो गलत कह रहे हैं माधव जी। आपकी सरकार पर आरोप लगे हैं कि आप लोगों ने फिर से पटना में लाठीचार्ज कराया है, यानी हर बार छात्र अपनी मांग को लेकर निकलते हैं और सरकार उन पर लाठियां चलवाती है। देखिए, उनको प्रदर्शन करने का जो परमिशन मिला होगा, उससे इतर यदि जाएंगे तो फिर पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस की अपनी सीमा है, पुलिस का जो काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस भी कोई गैर तो है नहीं, उसका जो सीमा है, जहां पर में आपको अतिक्रमण किए होंगे सीमा का, तो वहां पुलिस अपना काम किया है, छात्रों ने काम कर रहा तोड़ने है। की कोशिश की क्योंकि वो सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे और पुलिस ने इस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं कर दी थी कि छात्र आगे ना बढ़ पाए। और बंकर वाहन की तैनाती भी थी पटना में। आज बंकर वाहन की तैनाती अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में होती है। बिल्कुल सारी व्यवस्था होगी। आप एक विषय देखिए, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जिस तरह से अराजक तत्व उसमें शामिल हुए उन छात्रों के बीच में, और जिस तरह से किया गया क्रियाकलाप, वो जगजाहिर है। कौन सी बड़ी बात है कि राजद के गुंडे, राजद के लठे इस छात्र के आंदोलन में शामिल ना हो जाए, उपद्रव ना मचा दे, बदनामी छात्रों की होगी। तो पुलिस आपकी है ना भैया, व्यवस्था की पुलिस आपकी है। अगर राजद के गुंडे घुस जाएंगे तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रहेगी वहां पर? देखिए, अब किसी को तो रोका, उसी छात्र के भेष में आ जाएंगे, तो इसीलिए ना पुलिस मुस्तैद था। और जहां पर में छात्र को जो परमिशन मिला उससे इतर जाने की कोशिश किया, तो पुलिस भी अपना काम किया। ठीक है, रोशन जी से जवाब लेता हूं। उपद्रव मचाने नहीं दिया। उनकी जो मांग है उस मांग को बात किया जा रहा है, उनका जो जायज मांग होगा उसको सरकार स्वीकार करेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए बीजेपी और सम्राट चौधरी की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, रोशन जी जवाब दीजिएगा। आज पटना में जो आंदोलन देखने को मिला है, आरोप आरजेडी, कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लग रहे हैं कि ये लोग इस आंदोलन में राजनीतिकरण कर रहे हैं और जानबूझकर छात्रों को उकसा रहे हैं। मोदी जी, सबसे बड़ी बात है, नाचे न जाने आंगन में टेर। सबसे अहम सवाल यहां उठता है कि इन्हीं की सरकार, जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन लोगों का एग्जाम लिया, एसटीईटी लिया, वहां वे पास हुए। गंभीरता का प्रश्न है, समझना है कि एक बच्चा क्या क्या करेगा। वो एग्जाम क्लियर कह के दिया गया था कि एक एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा, एसटीईटी लेगा, उसके बाद एक एग्जाम बीपीएससी लेगा, जिसको पास करके लोग टीचर बनेंगे। उसकी तैयारी भी लोग कर रहे थे। ये आम घोषणा इनकी सरकार की है। अब ये अचानक जो है उस नियम में रद्दो बदल कर दिया और एक तीसरा नियम उन्होंने उस पर और लाद दिया, नेगेटिव मार्किंग। हमको ये कहना है कि वो छात्र है ना, कोई उसमें जहां जिस प्रक्रिया में एक ही स्कूल में इससे पहले
जो टीचर आएंगे, यही एक काम पहले ये किए थे। हाँ, टीआरई नीतीश 1, जी 2, का 3 तीनों, एक नहीं 3 परीक्षा में एक ही नियम था। एक ही नियम था। अब उस परिस्थिति में उनका मांग है कि जब 3 लिया गया तो फिर 1 क्यों नहीं? हम भी तो उसी एसटीईटी से पास हुए हैं जहां से वो तीनों पास हुआ था। रोशन जी, आप तो पटना में ही है ना? जी तो बता सकते हैं आज का माहौल कैसा रहा, छात्रों का जो आंदोलन रहा है पटना में, क्या वाकई में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए, सरकार शब्द जो है वो तो पहले ही बताया ना कि सरकार केवल अपना, वो केंद्र सरकार से एक चीज सीखे हैं सम्राट जी, हमको बराबर अब लग रहा है। उन्होंने बार बार जो दिल्ली जाते हैं तो होता नहीं है कि सत्संगति किम न करोति पुसाम, तो वो सीख लिए हैं कि वहां जो जुमला होता है, वहां जो झूठ होता है, तो वो चीज जो है बिहार में खूब परोसा जा रहा है, रोज बोला जा रहा है। केवल बोलने से नहीं होगा, उसके साथ वार्ता करने से होगा। ये कहने से नहीं होगा कि हम चिंतित हैं, मिथिलेश तिवारी तो कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो गया है। मिथिलेश तिवारी तो कह रहे हैं कि हमने सारी मांगों को लगभग माना है, आगे चलकर हम छात्रों की सारी मांगे मान लेंगे। अरे भाई, मिथिलेश तिवारी ये कौन सा बीमारी है? ये खुद छात्र अब हल्ला कर रहे हैं। छात्रों की सबसे बड़ी बीमारी तो वही है। वो क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, नहीं बुझे। नहीं रोशन जी, मजाक बना के, शिक्षा को मजाक बना के। सुनिए ना, मिथिलेश तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव जो आदमी 10वीं पास नहीं कर पाया, वो हमें परीक्षा और इन सब चीजों पर ज्ञान ना दे, पहले स्कूल आए, पढ़ाई करे, फिर आकर के इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। हम मिथिलेश तिवारी के उस कहने पर क्यों जाएं? वो तेजस्वी को क्या बोल रहे हैं कि हमारे राहुल जी को क्या बोल, इन लोगों को यही तो कहे ना कि वो ऊपर से सब लोग सीखते हैं। वो देखे कि जो है वो जब प्रधानमंत्री जी नेहरू जी और इंदिरा जी को कुछ कुछ बोल दे रहे हैं, ये इंदिरा जी ने कर दिया, ये इसी के इंदिरा जी के चलते हो रहा, ये नेहरू जी के चलते हो रहा। ये मतलब कुछ बात को यहाँ छात्र हित का मुद्दा है। छात्र हित में 2 ही फैसला लेना है। ये बहुत आसान फैसला है, आपने इस काम को कर चुका है। आज उसको रोड पर उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो करो मरो की स्थिति में है, एक ही बात उसको कहनी है कि साहब आपका TR4 जो है वो एक एग्जाम होगा और नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, जो हम पहले किया है। ठीक है, आप लोग इस आंदोलन को नहीं भड़का रहे हैं ना? नहीं, आंदोलन भड़काने की बात सुन लीजिए पहले। TR4 कोई भड़काने की बात नहीं है, वो अपने आप इस बात को जान लीजिए। जो आदमी एक एग्जाम पास करके आया है और वो इस दौरान पास किया है, इस दौरान वो मेहनत किया है कि भाई साहब हमको नौकरी लगेगी, बीपीएससी देंगे, तो वो बीपीएससी की भी तैयारी किया है। वो करो और मरो की स्थिति उसके साथ है, उसको भड़काएगा कौन? ठीक है, वो सबके रास्ते पर है छात्र। ठीक है संजय जी, आप लोगों की क्या भूमिका है? ये कंफर्मेशन है कि राहुल जी का उन छात्रों को 100% सहयोग होगा अगर सरकार उसकी मदद नहीं करेगी। बस खाली झारखंड की बात नहीं होनी चाहिए, सब जगह राहुल जी सहयोग करेंगे, जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां नहीं करेंगे। नहीं, वहां तो सहयोग किए हैं। चिट्ठी आई सरकार को। कहां घूम रहे राहुल जी? उनको मतलब रांची जाने का मौका नहीं मिल पाया, यूपी आ गए। नहीं, वो तो सब जगह जाएंगे जहां जो राहुल जी का प्रोग्राम पहले से तय होता है, इसलिए अचानक कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है, इसीलिए वो वहां नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज राहुल जी छात्रों से परहेज नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, हर जगह जो है वो। झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, झारखंड भी जाएंगे, डेट आएगा तो बता देंगे आपको। अब बीजेपी की डेट आएगा तो बता देंगे। हाँ, डेट आएगा तो बता देंगे। चलिए रोशन जी, इस डेट आ रहा है, जल्दी डेट आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह कयामत की रात कभी नहीं आएगी, राहुल गांधी कभी नहीं जाएंगे झारखंड। नहीं, आएंगे, रांची आ रहे हैं, जमशेदपुर या रांची दोनों में से कोई आएंगे। ठीक है संजय जी, बिहार में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तो मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि बिहार की राजनीति में जन स्वराज इस आंदोलन के बीच कहां खड़ी है? देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही मूर्ख मंत्री हो, जो खुद 7वीं फेल हो, उससे छात्रों के भविष्य निर्माण की कल्पना करना ही बेमानी है।
मिथिलेश तिवारी जी जो बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी पर, जो 7वीं फेल है जानने के परीक्षा की बात, तो यही बयान अगर मिथिलेश तिवारी सही मायने में मर्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही हैं, तो वो अपने मुख्यमंत्री के प्रति क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो 8वीं पास है बेचारा, 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, ये तो 7वीं पास नहीं है। तो ये सब बड़बोलापन इन लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी का दिन लग चुका है। ये आंदोलन, आपने एक सवाल किया था हमारे रोशन भाई से कि इस आंदोलन को उकसाने में विरोधियों की भूमिका तो नहीं है। मैं बहुत साफ कर दूं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे बिहार को, कि इन आंदोलनों का सबसे बड़ा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, इसकी नासमझी है, इसका अहंकार है। ये छात्रों के हित की बात कर ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। ये देश हित की बात नहीं करती है, छात्र हित की बात नहीं करती है, समाज हित की बात नहीं करती है, स्वहित करती है। इनके मंत्री केवल और केवल लोगों को बुड़बक बनाने के काम में लगे हुए हैं। अरे ये सम्राट देश चौधरी भर ने- में जहां जहां मुख्यमंत्री इनका नया नया बना है, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है। तो सारा चोर, सारा उचक्का, सारा भ्रष्टाचारी, सारा अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी के घोंसला में जाके बैठ के शरण ले रहा है। सुनिए ना, तो ये संजय जी। दूसरे पर कैसे आरोप लगाएंगे ये लोग? आप कह रहे हैं कि छात्रों सम्राट के चौधरी साथ हम कुछ लोग नहीं कर हैं। रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर रहे हैं। कल ही उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में अब 75,000 शिक्षक जो है वो फ्री में कोचिंग देंगे छात्रों को, और इससे उनको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। बीजेपी कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक क्रांति बिहार में आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी गया है अपनी मांग मांगने, जो जायज मांग है, जो 3 परीक्षाएं टीईटी 1, 2, 3 जिस पैटर्न पर हुआ उसी पैटर्न पर इस परीक्षा को लेने की बात कर रहा है, तो आप उसको लाठी पीट रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं और जुल्म सितम ढा रहे हैं। अंग्रेजी सल्तनत आ गया है क्या बिहार में? इनकी पुलिस इनके नियंत्रण में नहीं है, या ये मुख्यमंत्री के आदेश पर, इशारा पर बच्चों को पीटा जा रहा है? ये जुल्म सितम है, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और जिन छात्रों की तमाम जायज मांगों के समर्थन में जनसुराज खड़ा है। ठीक है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आरजेडी के गुंडे आ गए हैं सारे आंदोलन में और यही लोग वहां तबाही मचा रहे हैं। भैया, सारा गुंडा तो भाजपा में बैठा हुआ है। बालू माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, घोटाला माफिया, भूमि माफिया, ठेकेदार माफिया, सब माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में। अब लालू यादव के पास अब माफिया है कहाँ? तो सब सरकार हटते ही सब विदक के अपना अपना घर धर लिया है। अब तेजस्वी यादव के पास माफिया नहीं है। माफियाओं के, अपराधियों के सरदार सम्राट चौधरी जी की हुकूमत है, बिहार की सरकार है, ठीक है, माधव जी जवाब देंगे। पार्टी है। ठीक है, माधव जी जवाब दीजिएगा कि आप लोगों की पार्टी में सिर्फ और सिर्फ माफिया ही है, ये कहना है जनसुराज का, और कांग्रेस का बयान, आरजेडी का बयान भी लगभग इसी के आसपास दिख रहा है। चलनी दूसरे सूप को जिसने अपना 76 छेद। ये जनसुराज में कौन लोग हैं भाई जो उम्र भर भ्रष्टाचार को सेवने का काम के? तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वो जब जॉब में थे, सचिव थे, डीजी थे, केवल भ्रष्टाचार किए। आज जब कोई पूछने वाला नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, तो अब वो बिहार को सुधारने चले हैं, देश बचाने चले हैं। सारे भ्रष्ट पदाधिकारियों का जमावड़ा है, रिटायर्ड पदाधिकारियों का जमावड़ा है, अहंकारी पदाधिकारियों का जमावड़ा है जनसुराज में। वो थाना का दृश्य याद है, किशोर कुमार मुन्ना और आर.के. मिश्रा के बीच का। सारे गुंडे तत्व, गुंडों को पालने वाले ये लोग जब जॉब में थे, डीजी थे, सचिव थे, तमाम बाहुबलियों को संरक्षण देने वाले लोग आज जनसुराज में आ गए। इन लोगों की हैकड़ी बंद कर दी है एनडीए की सरकार ने। इन लोगों का जो था कुशासन का व्यवस्था बनाए हुए थे, सिस्टम बनाए हुए थे, उसको कुचलने का काम किया है एनडीए की सरकार, इसलिए बिलबिला रहे हैं। ठीक है, छोटा सा सफलता क्या मिला, वो टेस्ट करने के लिए झुनझुना दिया गया है। उछल कूद के दिखाओ बांकीपुर में क्या कर लोगे। बोल रहे थे पलायन की राजनीति कर रहा था प्रशांत किशोर, और 10,000 लोग नौकरी देगा बिहार से बाहर। क्या बात करता है ये जनसुराज, क्या बात, इसका क्या हैसियत है बताइए? सारे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट का जमावड़ा है जनसुराज। ठीक है रोशन जी, आप रुकिएगा अभी। रोशन जी कौन है, कौन मालूम माफिया है?
कौन माफिया है एनडीए की गवर्नमेंट में? बताइए चुनौती संजय जी। देते हैं, एक नाम बताएं। देखिए जब लालू की और सरकार इनकी थी, भाषा जब लालू शैली की सरकार देखिए, थी उसी समय ये कितना सारा घोटाला लोकतांत्रिक है, माननीय कितना सुशील मोदी सरजुग राय ने शालीन करने है, का काम ये किया तो था। इनकी रविशंकर जुबान से प्रसाद, समझ इनके में आ पास रहा है। तमाम ये एक से प्रशांत एक वकील, किशोर एक जिस से तरह एक से पुराने बोल रहे ब्यूरोक्रेट हैं हैं, ये सिद्ध करें, माधव जी, ये कोई चले, बदतमीजी की चुनौती याद है देते हैं ठीक है इनको। ठीक है तो माधव कहिए जी, सीमा में रह संजय करके जी, बात करें, सुनिए ना संजय जी, एक मिनट। पहली बात तो आप सबसे मेरी अहंकार में गुजारिश नहीं है, आवे, एक सीमा मिनट, में एक रह मिनट, के एक बात मिनट। करें। प्रशांत जी संजय के जी, एक संबंध में इस मिनट। तरह के सुनिए ना, आप शब्दों का बोलिएगा। प्रयोग ये एक करना मिनट। बंद करें। अहंकार आप में है, आप भाजपा में कौन सुनिए, माफिया है? सिद्ध करें आप। आप चोर कौन है माफिया? देशद्रोही आप बने हुए हैं आप लोग। एक मिनट, आप लोग एक माधव काम जी करते और हैं, माधव जी, संजय जिस जी, नाम के नाम पर पूरे क्या जीवन बोलेगा, भाजपा के ब्यूरोक्रेसी बात सारे में बोला लोग है रह क्या? करके फायदा नहीं है। जिस देश मैं और नाम के ऑडियो बिहार नाम को पर लूटने आपने का खड़ा काम करा किया, सुधारने की बात सत्ता कर में रहे आए हैं। हैं, उसी जब आप नाम को लूट ब्यूरोक्रेसी लिया। में थे, सिस्टम चोर नहीं की ऑडियो निर्धारण बंद में करना पड़ेगा, लग सरकार रहा है। के लिए ब्यूरोक्रेट। भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आप माधव ही जी, के शासन में संजय जी, एक प्लीज। भी सिद्ध पिछले साल करिए, 18 को चुनौती दोष देते हुआ, हैं, कई वो एक को घोटालेबाज भी पर सिद्ध काम किया करके आप लोगों ने। दिखाइए। संजय जी, आपके मुख्यमंत्री पर शराब हत्या का ऑडियो बंद लोगों कर के दीजिए। सहयोग से अभियुक्त है। ये क्या जनसुराग कार्रवाई चलता कर है, कहाँ से आता है फंडिंग? पूरे देश के शराब माफियाओं के सहयोग से ये जनसुराग पार्टी चल रही है, जग ठीक जाहिर है है। माधव जी हो गया, एक मिनट। आप लोगों को पता है कि मेरा डिबेट सबसे अलग होता है, इसलिए अपनी बारी में बोलिए। अगर एक की दूसरे बात पर तो बोलने कर रहे हैं तो बांकीपुर में तो आपको अवकाश बता दिए, पूरा संजय देश जी की को जवाब ताकत दे आपने दीजिए। लगा दी, धूल दूषित कर दिया हम लोगों ने। आपको थोड़ा प्लेट दिए हैं, उस पर में प्लेटफॉर्म पर उछल कूद के दिखाइए आप कि क्या दीजिएगा, कैपेसिटी है। बहुत जल्द आपकी आप कृपा फिर से मिला चुनाव है। होने जा रहा है, आप- अगले चुनाव में जीत के दिखा आपके- दीजिएगा। आपके ठीक है, नेताओं का माधव जी, छाती प्लीज पर जवाब सुनिएगा। मूसल दर के हम लोग जीते हैं, आपकी कृपा नहीं है उसमें, भरम में मत रहिएगा। और ठीक है। पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। ठीक है अगर इस देश को बचाना है तो ये भारत जलाओ पार्टी अरे बनी दिल हुई है, बनाने के लिए जब तक सपने देश देख को मुक्ति सकते नहीं हैं मिलेगी, आप। ठीक है, आप तब तक रोशन जी से चैन जवाब नहीं दे दीजिए। जाएंगे। 2047 तक कोई जगह नहीं है विपक्ष ठीक है, का, पूरे माधव जी। देश में भाजपा का ओके। शासन रहेगा। माधव जी, अब रोशन जी जवाब अच्छा देंगे। भरम में रहिए, रोशन इसी जी जवाब अहंकार में दीजिएगा। जीतिए। बोलिए सर नवेंदु सर, क्या ठीक है, ठीक है, रोशन जी प्लीज आप जवाब दीजिएगा। बस हमारा जवाब 2 सेकंड में है। नवेंदु जी, आपने सही कहा, अपनी बारी में ही बोलना चाहिए। और 2 सेकंड में पहले तो भाजपा वालों का जवाब है कि अपने भ्रष्टाचार को पहले कबूल करने वाले, मैं इनको धन्यवाद देता हूं ऐसे प्रवक्ता को जिन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट मेरे रीजन में भ्रष्ट थे, और वही ब्यूरोक्रेट आज रिटायर होके जनस्वराज में। ये कहाँ है क्या है वो तो अलग। इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट थे और हेमंता विश्वकर्मा का नाम ले रहे थे, तो क्या हेमंता विश्वकर्मा उस समय घोटालेबाज थे और इनके ठीक यहाँ है, हो गया। हो गए? ऐसा मुद्दे कभी पर नहीं आइए हो ना। सकता। ठीक है रोशन जी, सुनिए, अब ये चर्चाएं हो गई। अब मैं थोड़ा सवर्ण आंदोलन से भी कुछ सवाल पूछता हूं। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हुआ, सबसे पहले माधव जी आपसे ही सवाल है। दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी रोल बैक को लेकर। जो सवर्ण छात्र दिल्ली में प्रदर्शन करने गए उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके सीने पर चढ़कर लाठियां बरसाई गई, उनको हाथों से पैरों से मारा गया, ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि कहां गया दुबे, कहां गया दुबे। ये क्या भाषा शैली है पुलिस वालों की? ये क्या हो रहा है देश में? सवर्ण को क्या आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? देखिए, इस व्यवस्था में हर किसी को आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, और वो रखने दिया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, छात्रों को मारा जा रहा है माधव जी, बसों से धक्का मारा जा रहा है। पंकज धौरैया को उनकी हाथ टूट गई है, नवेंदु जी, उनकी कमर इंदिरा टूट गई गांधी है। की सरकार में ऐसा यदि कोई करता तो क्या होता इंदिरा पता कर गांधी की लीजिए। सरकार छोड़िए, अभी आपकी और सरकार कर दिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी को गाली दिया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। वही तो आपसे आप कह रहा बोल हूँ, सकते वही हैं है आपकी बात कि सुनने की पीएम मोदी सरकार को जब गालियां और दी गई उचित तो आप लोग पीछे हट उचित गए, आप निर्णय लोगों ने भी सरेंडर लेगी। कर दिया तब। अरे यही सवाल तो हमारे सरेंडर राहुल नहीं जी कर का रहे हैं। है। रोशन जी आप रुकिएगा प्लीज, मुझे मेरा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जनमत जब के देश के अनुसार पीएम को, माधव जी, हाँ, जब देश जी। के पीएम को जंतर मंतर से मां बहन की गालियां दी जाती है और संसद में घुसने की कोशिश की जाती है,
तब तो पुलिस वाले सरेंडर कर देते हैं और फिर पुलिस वालों की सारी हेकड़ी निकल जाती है। लेकिन जब यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रदर्शन होता है तब पुलिस वाले मारते हैं और मारकर हड्डी पसली तोड़ देते हैं सवर्ण छात्रों की। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करना है। उसके लिए जो मैनेजमेंट पद्धति उसको करना होगा वो अपना करती है। तिलजट्टों से डर जाते हैं। अब रही बात जहां तक रही सवर्णों की बात, तो सवर्ण का अहित नरेंद्र मोदी के रहते हुए नहीं होगा और सवर्णों का हित छीन करके मुस्लिम एक खास विशेष वर्ग, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम ये नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है और सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। संजय जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। ये जो अभी मनमोहन सिंह की चर्चा इन्होंने करी है, मैं उसी संदर्भ में कहता हूं कि मनमोहन सिंह ने ये भी कहा था 2014 में कि भारत को सबसे डिसेस्टर प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहा है। तो भारत के हिंदुत्व को, भारतीयता को, सनातन को, सबको डैमेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए ये क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी की चर्चा क्या करेंगे? इंदिरा गांधी के पैरधोनों में अभी देश की सरकार नहीं है। ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, क्या जनसुराज कांग्रेस की बी टीम है? सुनिए माधव भैया प्लीज, टाइम हो गया मेरे पास। रोशन किसी की बी टीम नहीं है। इंदिरा गांधी कांग्रेस की केवल नेता नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री रही है और दुनिया की अवतार रही है। उसने पाकिस्तान को पीटा, आप केवल 56 इंची का सीना दिखाते रह गए। पाकिस्तान के सामने मनमोहन सिंह से भ्रष्ट कोई नहीं था, सारे भ्रष्टाचारियों का संरक्षक था मनमोहन सिंह। माधव जी, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह से डिबेट नहीं होता। को चैलेंज देते हैं कि जो मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कहते हैं। सुनिए रोशन जी, मनमोहन सिंह के जमाने में सोना गिरवी रखी नहीं थी, पता करिए वो कहाँ थे। मनमोहन सिंह नहीं रहते, जीवनी पढ़ लीजिए, क्या थे पता चल जाएगा। पहुंचा देने वाला आदमी, अपने अंबानी और अडानी के लिए देश बेच देने वाला आदमी मनमोहन सिंह की बात करता है, इंदिरा जी की बात करता है। रोशन भाई, जब ये लोगों के पास कोई उपाय नहीं जानकारी देना शुरू करते हैं। सारे लोगों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है संजय जी, ऑडियो डाउन है, सबकी ऑडियो डाउन है। हमारे यहाँ इस तरह से बिल्कुल ये मछली बेचने वाला हम लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं। ये एक बार में सारे लोग बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, माधव जी, रोशन जी, संजय जी। और उम्मीद करता हूं कि अगली डिबेट जो होगी वो और बेहतर तरीके से होगी। तो आप दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।